अच्छा, कभी गौर कीजिएगा कि लाइफ में कुछ बातें एक दूसरे से कितने अजीब तरीके से जुड़ी होती हैं। जैसे कि हम सही फैसला लेना सीखते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। और एक्सपीरियंस हमें कब होता है? जब हम पहले से ही अपनी लाइफ में कुछ गलत फैसले ले चुके होते हैं। यानी कि सही फैसले लेना अनुभव से आता है और अनुभव आता है गलत फैसले लेने से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो है मेरे बर्थडे से अगले दिन की ही, यानी कि 8 अप्रैल की। उस दिन अमावस थी तो मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। और ये वही गाउन है जो मैंने एक दिन पहले पहना था। एक्चुअली जब मैंने अपने बर्थडे पे साड़ी पहनी थी तो फिर रात में सोते वक्त मैंने साड़ी को चेंज करके यही पहन लिया था, क्योंकि साड़ी में तो सोया नहीं जाता। और आज सुबह बहुत ही जल्दी उठी थी, करीब 4:30 बजे, क्योंकि हस्बैंड को जाना था। वो मेरे बर्थडे के दिन एक दिन पहले ही शाम को करीब 4 बजे आए थे और अगले ही दिन सुबह 5 बजे उनको फिर से निकलना था। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठी थी। हालांकि कुछ खाने पीने के लिए नहीं बनाना था, लेकिन बस आँख खुल गई थी तो मैं उठ गई थी। और सबसे पहले मैंने जो रात के धुले हुए बर्तन हैं, सूख गए थे अच्छे से, वो मैंने स्टैंड पे लगाए हैं। और ये जो इसकी तनिया है ना, तनिया ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसने बहुत परेशान करके रखा। आज मुझे इसका भी इलाज करना है। तो सुबह सुबह उठ के जो बासी झाड़ू घर में लगती है वो मैंने लगाई है। और उसके बाद मुझे करनी थी हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, खाने पीने को तो ऐसा कुछ बनाना नहीं था मुझे उनके लिए। कुछ फल रखे थे घर में, बस वही मैंने पैक कर दिए थे ताकि वो रास्ते में खा लेंगे, क्योंकि इतनी सुबह 5 बजे तो कुछ खाया नहीं जाता है। तो अभी बच्चे सोए हुए हैं, उनका स्कूल है आज हालांकि, लेकिन वो करीब 6 या 6:15 बजे तक उठेंगे, तो तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ। अब हस्बैंड निकल गए थे और वो कुछ तो मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, लंच बनाना है बच्चों के लिए। तो पहले मैं ये लंच बॉक्स आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने दिखाया था मेरी बेटी के बर्थडे पे, मैंने उसको दिलवाया था नया। तो क्यों दिलवाना पड़ा था नया? ये जो एक पुराना लंच बॉक्स मैंने उसको दिलवाया था, इसकी भी वीडियो मैंने शेयर की थी जब लाई थी। तो इसका सबसे ख़राब पॉइंट क्या निकला, ये जो इसके चारों तरफ लगे हुए फ्लैप्स हैं, ये बहुत ही कहना चाहिए कड़ी प्लास्टिक है। तो हल्का सा जोर लगते ही ये टूट गए, और टूटे भी इस तरह कि दोबारा जुड़ नहीं सकते। छोटे छोटे से इसके कॉर्नर हैं, वो टूट गए और उसकी वजह से पूरा लंच बॉक्स ख़राब हो गया। इस तरह से देखिए, जैसे ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये हिस्सा। तो जैसे ये टूटा तो फिर पूरा लंच बॉक्स खराब। हालांकि अच्छा था, लीक प्रूफ था बिल्कुल। तो अब जब मैं लेके आई हूँ ना, तो इस तरह से लेके आई हूँ जिसके फ्लैप्स थोड़े सॉफ्ट प्लास्टिक के हैं और एक तरफ से जुड़े हुए हैं, मतलब एक तरफ से, मतलब कि पूरी तरह से ढक्कन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बार खोलने और बंद करने पर भी नहीं टूटेंगे। ये भी पूरी तरह से लीक प्रूफ है, यानी कि तीनों कंपार्टमेंट में आप जो भी चीज़ें रखोगे वो एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ये गैस्केट्स लगी हुई हैं, जिनको मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। इसीलिए ये निकली हुई रखी हैं कि जब भी वानी स्कूल से आती है, लंच बॉक्स में उसका क्लीन करती हूँ तो इनको निकाल के तभी क्लीन करती हूँ। इसके साथ ये 2 चॉपस्टिक आई थी और एक ये चम्मच। तो वानी को बड़ी पसंद है ये चम्मच। तो ये वाला टिफ़िन अगर आप अपने बच्चों के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं ना, तो प्लीज़ इन फ्लैप्स पे ज़रूर गौर कीजिएगा। इस तरह का फ्लैप लीजिएगा जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ हो, इस तरह का नहीं जिसमें ये कट्स लगे हैं। तो इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, महंगा है, बेकार हो जाता है। और ये वाला थम्स अप है। और ये वाला आया था जो नया मैं लाई हूँ 600 रुपये का, और जो पुराने वाला था वो करीब 700 या 750 का था। उसकी भी वीडियो मैंने डाली थी, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन में भी। और ये जो बॉटल मैंने एक दिन पहले जिसमें सर्फ का पानी डाल के रखा था, अब सुबह सुबह टाइम था तो मैंने इसको भी धो दिया अच्छे से। और आपने गौर किया होगा कि इसको धोते वक्त मैंने जो टैप के ऊपर छोटा सा फव्वारा टाइप लगा हुआ है ना, वो हटा दिया था, क्योंकि उससे पानी वेस्ट हो रहा था, बोतल में जा ही नहीं रहा था। तो फिर हटा के उसको तब मैंने पानी डाला, ताकि बोतल अच्छे से धुल जाए और पानी भी कम इस्तेमाल हो। इसको थोड़ा उल्टा करके सहारे से मैंने रख दिया है ताकि वो अच्छे से अंदर से सूख भी जाए। इधर मैं अपना पानी गर्म कर रही हूँ। और ये बेसन के लड्डू, ये मैं नहीं बना पाई थी कल, पिछली वीडियो में शेयर भी किया था अगर आप लोगों ने देखी हो मेरी बर्थडे की वीडियो। और चावल निकाल के लाई हूँ मैं यहाँ पे। तो सुबह सुबह चावल का क्या काम है, मुझे अपने बेटे के लिए सोयाबीन वाले चावल बनाने हैं। और ये है मेरे बेटे का टिफ़िन, ये भी मैंने वानी के बर्थडे के थोड़े दिन बाद ही ख़रीदा था।
तो वो टिफ़िन लेके नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से मैंने ख़रीदवाया है उसको। तो उसका टिफ़िन भी बड़ा ही अच्छा है, मज़बूत है। उसके साथ ये इस तरह की 2 डब्बियाँ हैं स्टील की, लीक प्रूफ हैं ये भी, और पूरा टिफ़िन भी लीक प्रूफ है। तो ये आया था करीब जहाँ तक मुझे याद है शायद 650 रुपये का, हाँ, और काफ़ी मज़बूत है ये। तो डब्बियाँ तो वो ख़ैर लेके नहीं जाता, कभी-कभी मेरी बेटी भी इसमें खाना ले जाती है, तब तो वो लेके जाती है, लेकिन उसको क्या है कि सिर्फ़ चावल लेके जाने होते हैं, वो भी सोयाबीन वाले जो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो बस वो इस तरह से सिंपल इसको लेके जाता है। तो आप इसको सिंपल भी ले जा सकते हैं, डब्बियों के साथ भी ले जा सकते हैं, जैसे अलग से आपको दही ले जानी है, चटनी ले जानी है या कोई सब्ज़ी ले जानी है। तो चावल मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं और यहाँ पे है वानी की वाटर बॉटल। तो अभी मैंने इसको भर के रखा है ताकि फिर बाद में बच्चे कभी-कभी भूल जाते हैं। अभी देखिए मैं इसको आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप वाटर बॉटल बच्चों की क्लीन कर देते हैं रात को, तो उसको कभी भी टाइट बंद करके और बिल्कुल इसका ढक्कन जैसे ये फ्लैप वाला है बंद करके ना रखें, नहीं तो उसमें अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो उसको मैं हल्का सा लूज़ करके ही रखती हूँ रात में, और फिर सुबह जब पानी भरती हूँ तो एक बार फिर से पानी में खंगाल लेती हूँ, तब इसमें पानी भरती हूँ। अब यहाँ पे हैं ये कपड़े, जो एक वीडियो पहले अगर आपने गौर किया हो, वो वीडियो देखी हो, तो उसमें बच्चों ने फोल्ड कर दिया था, मैंने बताया था, बच्चों ने हेल्प कर दी थी मेरी, लेकिन अलमारी में नहीं लग पाए थे, अभी यहीं रखे हैं। ये भी मुझे आज लगाने हैं, बच्चे निकल जाएंगे तो उसके बाद मैं करती हूँ ये सब काम। और फिलहाल ये टेबल उन्होंने पूरी तरह से फैलाई हुई है, कहीं पे उनके प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, मैंने भी प्रेस करके यहीं पे प्रेस छोड़ दी, मतलब उन्होंने भी फैलाया, मैंने भी फैला के रखा है। खैर कोई नहीं, सुबह सुबह सबके घरों का यही हाल होता है, समेट लेंगे धीरे धीरे सब कुछ। अब यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ सोयाबीन वाले चावल। तो सोयाबीन मैंने भिगो दी थी और थोड़ी बड़ी बड़ी मुझे लग रही थी, इसलिए मैं इनको छोटा छोटा कट कर रही हूँ, और उसको अच्छे लगते हैं ये वाले चावल, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। सिंपल तेल में मैंने सरसों के तेल में जीरा डाला है, उसमें चॉपर में चॉप करके मैंने टमाटर, 1-2 हरी मिर्च थी वो डाली हैं, बेसिक से मसाले डाले हैं, नमक, हल्दी, मिर्च तो मैंने शायद नहीं डाली है, सौंफ धनिया का पाउडर डाला है। हल्का सा उस मसाले को भूना, उसमें मैंने ये जो सोयाबीन भिगो के रखी थी इनको निचोड़ के डाल दिया है, और खूब अच्छे से ये सोयाबीन मैं इसके साथ भून लूँगी। तो प्याज भी मैं डालने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई शायद प्याज डालना यहाँ पे, तो बस टमाटर से ही मैंने बना दिए, कोई बात नहीं। तो जो बादाम भीगे हुए रखे थे, वानी तैयार हो चुकी है, तब तक वो छील रही है, वो भी ले लेगी, उसका भैया भी ले लेगा, मैं भी ले लूँगी, बस छीलने की जिम्मेदारी मैंने उसको दे दी है। अब यहाँ पे ये चावल मैंने भिगोए थे, 2-3 बार अच्छे से इनको धोया था, और फिर जब फाइनल पानी भिगोने के लिए मैंने डाला था तो वो आरओ का पानी था। यही वो पानी है जिसको मैंने एक दिन पहले इस्तेमाल किया था सर धोने के लिए। तो इस तरह से मैं राइस वाटर बनाती हूँ। और जो चॉपर इस्तेमाल किया था वो भी साथ के साथ मैंने धो के रख दिया, क्योंकि उसको मैं सिंक में कभी नहीं डालती हूँ, बस साथ के साथ धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया था, ये करीब शायद 1.5 कटोरी चावल थे, तो 3 कटोरी मैंने पानी डाल दिया था। जब तक उसमें उबाल आ रहा है तब तक मैं ये चावल का पानी निकाल के रख देती हूँ, और ये सर धोने में काम आ जाएगा अगले दिन, तब तक ये फर्मेंट हो जाएगा। तो इसी में मैंने वो शैम्पू डाइल्यूट किया था जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। अब यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है इस पानी में, और इसके ऊपर से ढक्कन हटाते वक्त मैं ध्यान रखती हूँ कि जो भाप का पानी इकट्ठा हुआ है ना ढक्कन पे, वो उसी में जाए वापस। एकदम से अगर हम ढक्कन हटा देते हैं ना, तो सारा पानी फिर काउंटर टॉप पे बिखर जाता है, और एक और काम बढ़ जाता है हमारा सफाई का। और ये हमारा देसी स्पून रेस्ट, चम्मच को टिकाने के लिए कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी प्लेट्स आपके घर में ही मिल जाएंगी। तो चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और जब तक अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है ना, तब तक मैंने इसको ढका नहीं है। अभी इसकी आंच भी मैंने तेज़ की हुई है, और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद आंच को धीमा करके मैं ढक्कन लगा दूंगी, और उसके बाद सिर्फ 10 मिनट में हमारे ये चावल बनके तैयार हो जाएंगे। मैं कुकर में भी बना सकती थी, लेकिन बस मुझे इसमें ही सुविधा रहती है, तो मैं जल्दी जल्दी इसी में बना देती हूँ। तो जब तक उधर चावल बन रहे हैं, वानी की मैं चोटी बना रही हूँ, और उसके बाल मैंने जो कट किए थे पिछली वीडियो में दिखाए थे, तो अच्छे हो गए हैं उसके बाल कट करके नीचे से। और उसके स्कूल में पोनी टेल बना के जाना अलाउड नहीं है अगर बाल थोड़े लंबे हैं तो इस तरह से गूंथने वाली चोटी बनानी पड़ती है मुझे उसकी। यही काम बस मुझे करना पड़ता है, बाकी तो सारे काम वो खुद ही कर लेती है अपने। तो राम के लिए चावल बन चुके हैं, जो वो खा के भी जाएगा, थोड़े बहुत लेके भी जाएगा। और वानी लेके जाने वाली है पाव भाजी, जो मैंने एक रात पहले ही बनाई थी। उसने पहले ही बोल दिया था रात कि मैं अगले दिन पाव भाजी लेके जाऊंगी, तो वही वो लेके जा रही है। पाव मैं सेक रही हूँ उसके लिए, भाजी तो ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपने देखा था टाइम 7:25 हुए थे, और 7:30 बजे वानी निकल गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा भी चला गया था,
और अब उन दोनों के जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि ये जो कपड़े तह होके रखे थे, हालांकि अच्छी तरह से नहीं हैं, इन सबको मुझे अच्छे से संगवाना है। तो अलमारी को पूरी तरह मैंने खाली किया पहले, फिर उसके बाद सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके मैंने लगाया है। तो ये है इसका आफ्टर लुक। और ये अलमारी मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर समेटती हूँ, मतलब समेटनी ही पड़ती है, नहीं तो इसका लुक आपने देखा ही है कितना मैसी हो जाता है। तो सबके कपड़े मैं अलग अलग रखती हूँ, बेटे के अलग, मेरे अलग, हस्बैंड के अलग। तो जो फोल्ड करने के कपड़े हैं वो तो फोल्ड कर दिए, जो प्रेस के कपड़े हैं फिलहाल मैंने वो भी फोल्ड करके ही रख दिए हैं, ताकि जब मुझे टाइम मिलता रहे मैं इसमें से निकालती रहूँ, प्रेस करती रहूँ। क्योंकि प्रेस के कपड़ों की जब हम अलग से गठड़ी बना के रख देते हैं ना, तो वो एक तो बहुत बुरी लगती है, ऊपर से कपड़े इतने बेकार हो जाते हैं कि फिर आप उनको बिना प्रेस किए पहन ही नहीं सकते। जैसे आप देख रहे हो सबसे नीचे मैंने हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करके ही, कि इन केस अगर मुझे टाइम ना मिले प्रेस का तो वो ऐसे भी पहन सकते हैं। और अगर मैंने उनको गठरी में बांध के रख दिया तो फिर तो प्रेस करनी ही पड़ेगी, चाहे टाइम मिले या ना मिले। अभी बहुत सारा मैस यहाँ से निकला है, वो भी मुझे समेटना है। साथ ही ये जो पर्पल वाला बॉक्स आप देख रहे हो, ये भी मैंने शायद 2-3 दिन पहले अच्छे से समेटा था। और इसमें कुछ कपड़े रखे थे जो मुझे हटाने थे, जैसे ये जुराबें हैं सर्दी की, और ये चादर मैंने सुबह ही बदली है, लेकिन अभी बच्चों ने पूरी तरह से मैस किया हुआ था, तो अभी जो तकिए के कवर हैं वो मैंने निकाल के रख दिए हैं, बदले नहीं हैं। तो ये सब मुझे दोबारा से समेटना पड़ेगा। अभी बस जितना भी मैस हो रहा है होने देते हैं, बाद में देखते हैं। धीरे धीरे इन सारे कामों को आज मुझे करना है। ये मेरी बेटी के कुछ इनर्स हैं, ये भी मुझे आज सही करने हैं। तो इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए ये जो पुराने कैलेंडर होते हैं ना, 1-2 साल पुराने, या फिर जो मंदिर में मैं कपड़ा कागज़ बिछाती हूँ ना, और वो फिर अगली बार जब मुझे निकालने होते हैं, तो अगर वो ठीक ठाक हालत में होते हैं तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको इस तरह से मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब ऐसी जगह बिछाती हूँ जहाँ से वो सामने से दिखाई नहीं देते। जैसे ये ड्रॉर्स हैं, इनमें मैंने ये बिछाए हुए हैं, जो भी मंदिर के पुराने वाले कागज़ होते हैं, और नए में बिछा देती हूँ, पुरानों को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये कुछ पुरानी चूड़ियाँ हैं मेरी, जो वानी के लिए मैंने रखी हुई हैं, उसको अपने क्राफ्ट वगैरह में चाहिए होती हैं। और एक ये जो पीले वाला डब्बा आप देख रहे हो, ये मैं निकाल के रख रही हूँ सामने। इसमें मुझे कुछ बनाना है अपने पैरों के लिए, तो सामने रहेगा तो मुझे याद भी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 बास्केट हैं अलग अलग, एक में कंघे होते हैं, एक में सारी उसकी हेयर एक्सेसरीज होती हैं। लेकिन कभी ना कभी एक आध कंघा मुझे दूसरी वाली बास्केट में मिलेगा ज़रूर, मैं चाहे कितना भी समेट के रख लूँ। तो फिलहाल ये वाला हिस्सा समेट दिया है मैंने अच्छे से। और ये वाला हिस्सा एक दिन पहले जब मैंने सामान लगाया था ना, तभी साफ़ कर दिया था। और ये वानी की बुक्स वाला हिस्सा, वो भी पहले से ही क्लीन हो चुका है, वो भी मैंने वीडियो शेयर की थी, उस दिन अच्छे से क्लीन हो गया था सब कुछ। अब ये जो यहाँ से निकला है ना सब कुछ मैस, ये मुझे सब समेटना है। अच्छा, साथ ही मुझे याद आया कि ये जो बास्केट रखी है ना 2, इसमें वानी की बहुत सारी रबर बैंड्स रखी हैं। तो कुछ ऐसी रबर बैंड्स हैं जो वो अब इस्तेमाल नहीं करती, मतलब वो ख़राब हो चुकी हैं, इनकी इलास्टिक ख़राब हो गई है। तो इनको मैंने निकाल के रख दिया है, इनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, और जो अच्छी अच्छी उसकी हैं रबर बैंड्स वो मैं रख दूंगी। छोटे छोटे क्लचर्स भी इसमें रखे रहते हैं, तो बेसिकली उसी की सारी हेयर एक्सेसरीज हैं ये। अब वो सारा काम निपटाने के बाद फाइनली झाड़ू तो सुबह लगी गई थी, मैंने बाहर अच्छे से धुलाई की है, गेट की अच्छे से सफाई की है। और ये भाई इन्होंने तो बस क्या कहूँ, मुझे बहुत ही परेशान करा है। आज तो मुझे इनका करना ही करना है काम। तो अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मंदिर की सफाई मैंने अच्छे से की है, क्योंकि अगले दिन फिर नवरात्रि है, और उस दिन शायद इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाएगा। एक दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ कोशिश करके। और ये है पेपर जो मैंने पहले मंदिर में बिछाए हुए थे, अब इनको निकाला है, फेंका नहीं है, रोल करके रख लिया है। जैसे कि मैंने दिखाया ना आपको कि उन जो ड्रॉर्स हैं उनमें मैंने बिछाया हुआ है, तो ये अगली बार काम आ जाएंगे। और ये जो आप गोल्डन कलर का पेपर देख रहे हो, ये मैंने शायद दिवाली पे बिछाया हुआ था, तो ये भी मैंने फेंका नहीं था, अभी रखा हुआ है। इस बार मैंने ये रेड कलर के पेपर से डेकोरेशन की है, नीचे भी रेड कलर का ही बिछाया है, ये बच्चों ने सजेस्ट किया था मुझे एक रात पहले। और जो भी मतलब सामान है मंदिर का सजावट का, आप देख रहे हो अभी नहीं है, वो मैंने धो दिया था नहा के। सबसे पहले मैं उन्हीं को धो के डाल के आई थी ऊपर, ताकि तब तक मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी तब तक वो सूख जाएंगे, क्योंकि अच्छी खासी धूप भी है और हवा भी चल रही है। तो सारे बर्तन मैं निकाल के ले आई हूँ, इनको मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी। और ये सारी जो सामान होते हैं ना पीतल के बर्तन साफ़ करने के, वो मैं एक जगह इस डब्बे में रखती हूँ। इसमें पीताम्बरी भी है, और ये कोलगेट पाउडर सूखे वाला भी होता है,
आप चाहो तो जो कोलगेट होता है ना ट्यूब, आप उससे भी कर सकते हो साफ़, लेकिन मैं इनसे करती हूँ। साथ ही एक स्पॉन्ज है जो बड़ा था, आधा आधा कट करके मैंने रखा हुआ है, आधा इसमें रखा हुआ है नया, आधा मैंने बाहर निकाला हुआ है, उसी से मैं अब ये बर्तन साफ़ करने वाली हूँ। अच्छा, पीताम्बरी से बर्तन मैं हफ्ते में एक बार साफ़ करती हूँ, या फिर जैसे कोई भी त्योहार है, मंदिर की सफाई मैंने की है, उस दौरान हमेशा करती हूँ। हमेशा डेली में मैं बर्तन पीताम्बरी से साफ़ नहीं करती हूँ। और ये इतना अच्छा वर्क करता है ना कि आप इसको लगा के, और बस 1 मिनट भी नहीं होती, आप बर्तन को अच्छे से रगड़िए और देखते ही देखते हो बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोई कट नहीं किया है, और ये प्लेट देखते ही देखते बिल्कुल इसका सारा कालापन निकल गया। आप चाहो तो इसका हल्का सा पेस्ट बना के, पीताम्बरी का मतलब पानी के साथ हल्का सा पेस्ट बना के और बर्तनों पे लगा के 2-3 मिनट के लिए रख भी सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, फटाफट साफ़ हो जाता है। और देखिए कितनी अच्छे से साफ़ हो गई। इसके अलावा आप पीतल के बर्तन को और तांबे के बर्तन को साफ़ करने के लिए नींबू के साथ नमक मिला के या नींबू के साथ बेकिंग सोडा मिला के वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो इमली होती है ना, उसको थोड़ा सा आप भिगा के रख दीजिए, जब उसका थोड़ा सा लुगदी सी उसकी बन जाती है, उसको आप बर्तनों पे रगड़ के छोड़ दीजिए और उससे भी साफ़ हो जाएंगे। और ये देखिए लोटा कितना गंदा हो रखा है, ये पीतल का रखा रहता है ना, तो इस्तेमाल नहीं होता तो गंदे हो जाते हैं बर्तन। और ये मैं इसलिए सब कुछ साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया अगले दिन नवरात्रि है, तो कलश में मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और ये पीतल के लोटा और लगभग सारे ही बर्तन पूजा के मैंने धनतेरस पे खरीदे हुए हैं। धनतेरस होती है ना, तो मैं इसी तरह के बर्तन खरीदती हूँ जो पूजा से संबंधित हों। अब अंदर से लोटे को साफ़ करने के लिए मैंने एक चिमटा लिया है, ये भी पूजा का ही है चिमटा, छोटा सा, और अच्छे से उसके अंदर पीताम्बरी लगा के उसको मैंने रगड़ के साफ़ कर दिया क्योंकि हाथ नहीं जा रहा था ना अंदर लोटे में मेरा। और एक छोटी सी डब्बी है जिसमें मैं डिटर्जेंट पाउडर सिंपल जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसी में थोड़ी सी पीताम्बरी मिला के यहाँ पे रखती हूँ। डेली के बर्तन जो पूजा के होते हैं मैं उससे साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे अब ये सारे बर्तन धुल चुके हैं, अब है बारी इनको अच्छे से रगड़ के साफ़ करने की, सुखाने की। अगर आप नहीं सुखाएंगे तो फिर इन पे पानी के दाग रह जाते हैं जो बहुत ही बुरे लगते हैं, और बर्तनों की चमक आप देख ही सकते हो। और उसके बाद में ये जो चुन्नियाँ वगैरह होती है ना, ये सब सामान मंदिर का जो मैंने धोया था ले आई हूँ, सूख गया है अच्छे से। अब ये सब मैं लगाऊंगी यहाँ पे। तो जो भी चुन्नियाँ वगैरह हैं मैं हर बार नई नहीं खरीदती हूँ, बस एक खरीद लेती हूँ, सारी की सारी नई नहीं खरीदती हूँ। इनको हर बार अच्छे से धो के और इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। तो इस बार भी मैं एक चुनरी लेके आई हूँ, बाकी जो पुरानी है उन्हीं को मैंने अच्छे से धो लिया है। और धोना भी कुछ नहीं है, 2 मिनट के लिए बस आप सर्फ के पानी में भिगोइए, क्योंकि ऐसी गंदी तो ये होती नहीं है। 2 मिनट के लिए सर्फ के पानी में भिगोया और उसके बाद बस फिर इनको खंगाल के मैंने डाल दिया। सारी सूख चुकी हैं। तो ये सारी चुन्नियाँ जो हैं छोटी बड़ी, इस सबसे नीचे वाले बॉक्स में ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो उसमें रखती हूँ। ऊपर वाले में किताबें होती हैं मेरी, आप लोगों ने पहले भी देखा है। और ये जो स्टील के छोटे छोटे बर्तन हैं, इनमें होता है कपूर, तिल का तेल और धूप वगैरह मैं रखती हूँ। तो धूप का एक ही पैकेट मैंने एक बार के में खोला, क्योंकि फिर नहीं तो उसकी स्मेल चली जाती है। और ये है सरस्वती कपूर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये सारी ही डब्बियाँ जो पूजा की हैं, कपूर की, धूप की, इनको ना ही तो मैं कूड़े में फेंकती हूँ, ना ही जल में प्रवाहित करती हूँ। इनको मैं क्या करती हूँ कि इन सबको इकट्ठा करके एक जगह जला लेती हूँ, जो राख इकट्ठी होती है उसकी, फिर उसको मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो ये मेरा तरीका है चीज़ों को डिस्कार्ड करने का। मैंने शेयर भी किया था एक वीडियो में आप लोगों के साथ, तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो ये जो रेड कलर की चुनरी आपने देखी ना, वो है नई चुनरी जो मैं लाई थी। अब पूजा का बाद में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम से मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ गया था। और ये फ्रिज का कवर जो मैंने एक दिन पहले धोया था, ये भी सूख गया था, इसको मैं ले आई थी ऊपर से। और जब मैं लेने गई थी ना ऊपर इस फ्रिज के कवर को, तो वहाँ पे मुझे ये 2 मिट्टी के बर्तनों पे ध्यान गया, इनको मैं ले आई हूँ नीचे। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं रख के शूट कर रही हूँ। ऊपर से आ रही है जाल में से रोशनी, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह का आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रोशनी हो रखी है। तो ये 2 मैं किस लिए निकाल के लाई हूँ, मिट्टी के बर्तन हैं, काफ़ी हैवी हैं, खरीदे थे मैंने। इनमें से एक तो मुझे यहाँ रखना है बाहर, जो डॉगी आते हैं ना, जो सुबह खाना खाने के लिए आते हैं, आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, तो उनके लिए रखा है। क्योंकि मैंने देखा है वो बड़े परेशान घूमते हैं गर्मियों में, नहीं तो फिर उनको, तो मैंने देखा है नाली में से वो बेचारे पानी पीते रहते हैं, तो उनके लिए रख दिया। ऊपर यहाँ पे पक्षियों के लिए रख दिया छत पे। तो अब गर्मी आ गई हैं, आप लोग भी प्लीज़ अपने घर के बाहर, घर के ऊपर छत पे पानी ज़रूर रखिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए। तो ये
डस्टबिन धोया था सुबह ही, ये भी ऊपर गया था, इसको ले आई हूँ ऊपर से आते वक्त। और बस छोटे छोटे काम जो लगे ही रहते हैं पूरा दिन के। और अब ये फ्रिज का जो मैंने कवर धोया था, सूख गया था, ले आई थी, तो इसको भी लगा देती हूँ अच्छे से। इसके ऊपर के सारे सामान मैं रख देती हूँ। और फ्रिज मैंने बाहर से तो अच्छे से क्लीन कर दिया है, लेकिन अंदर से फिर मैंने इसकी क्लीनिंग रात में की थी। वो मैंने शूट तो किया है, लेकिन उसकी मैं अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना कोस्टर कवर, ये एक्चुअली मुझे बीए फर्स्ट ईयर में मिले थे एज ए प्राइज़। उसकी भी एक स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी किसी न किसी वीडियो में। और ये जो छोटी सी चिड़िया आपने देखी, जिसको मैं अभी बजा के दिखा रही थी, दिवाली पे लाई थी, तो उसको अगर हम ऐसे ही बजाते हैं तो ये सीटी की तरह बजती है, और अगर इसमें हम पानी डाल के इसको बजाते हैं ना, तो इसमें से चिड़िया की तरह आवाज़ आती हैं। बाकी ये सारे जो शोपीस वगैरह हैं अच्छे से मैंने क्लीन कर दिए हैं खूब। और ये जो हैंडल का कवर है ना, इसको मुझे थोड़ा सा ऑल्टर करना है, तो ये मैं ले आई हूँ अंदर। और सुबह जैसे मैंने दिखाया था ना कि चादर तो बिछ गई थी, लेकिन तकियों के कवर नहीं चढ़े थे, तो वो मैं अब चढ़ा रही हूँ। और धीरे धीरे दोपहर का टाइम होने लग गया है। उसके बाद आएगी वानी, तो देखती हूँ कितना शूट कर पाऊंगी। और ये जो पेपर सुबह निकले थे मंदिर में से, उनको मैंने यहाँ पे लाके रख दिया है। मतलब जो नए पेपर हैं वो अलग से मैंने फोल्ड करके रखे हैं, जो पुराने हैं ऑलरेडी बिछ चुके हैं उनको अलग रख रही हूँ, जैसे कि ये हैं। तो अलग अलग सारे बंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पेपर, मतलब अच्छे अच्छे पेपर लेने की इतनी ऑब्सेशन है ना मेरे अंदर, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ लेके ज़रूर आती हूँ। मैं उनका क्या करती हूँ क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लेके ज़रूर आती हूँ। ढेर सारे पेपर्स इकट्ठा हो रखे हैं मेरे पास। और ये मेरी किताबें जो बढ़ती ही जा रही हैं। और सबसे नीचे एक किताब रखी है पतली सी, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाई है। इसके बारे में आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने क्यों मंगाई थी। और यहाँ पे है हमारा आयरन का खजाना, चने रखे हुए हैं भुने हुए, जो मैं भी खाती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ क्योंकि भाई खून की बड़ी कमी हो रखी है अंदर मेरे, तो थोड़े से गुड़ के साथ खा लेती हूँ इनको दिन में कभी भी जब याद आते हैं। अच्छा, ये वाली अलमारी भी मैंने थोड़ी सी क्लीन की थी आज, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसका लुक चेंज किया था। ये जो आप देख रहे हो डब्बे, ये 3 हैं, 2 यहाँ पे हैं, एक गया है मंदिर में, क्योंकि अगले दिन जो मैंने बोला ना नवरात्रि हैं, उसका प्रसाद मैं इसमें रखूँगी। तो बस थोड़ा सा बेसिकली इसका लुक चेंज किया है। जैसे ये कांच के ग्लास वगैरह हैं ऊपर वाली शेल्फ पे कर दिए हैं मैंने। और ये जो डब्बे आप देख रहे हो 3, मतलब 2 देख रहे हो, तीसरा अंदर है, वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। और ये जो कप है ना बड़े वाले, एक मेरा एक वानी का, तो इनको मैं हमेशा सीधा रखती हूँ। अगर उल्टा रखती हूँ ना तो इनके किनारे चटक जाते हैं, बड़ी जल्दी चटक जाते हैं, मैंने देखा है ऐसा। और नीचे ये सब डब्बे रखे हुए हैं छोटे बड़े, आप देख ही रहे हो। पाव बचे हुए हैं एक दिन पहले के थोड़े से, तो देखते हैं भाई इनका क्या करेंगे आज। हो सकता है बच्चे दोपहर में आके पाव भाजी खाएं, या हो सकता है नहीं भी खाएं, पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ बचे हुए हैं। और इनकी एक्सपायरी डेट भी 2-3 दिन बाद की थी, तो इसलिए मैंने रखे हुए हैं। और ये सारे कांच के जो मेरे जार हैं, ये मैंने रिसाइकिल किए हैं जैम से, मतलब जैम आता है इनमें आधा किलो का। और ये है मीठे दाने, जो मेरा बेटा चनों के साथ मिला के खाता है। जो चने नीचे देखे ना आपने, मैं गुड़ के साथ खाती हूँ, वो इनके साथ मिला के खाता है। तो ये जो डब्बे हैं जिनमें मैंने बेसिकली इन जार को रखा हुआ है सबको। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, जो साबुन वगैरह मैंने रखी हुई हैं, ये सारे जो डब्बे हैं ना, ये शर्ट के डब्बे हैं जिनको मैंने रिसाइकिल किया हुआ है। क्योंकि जब आप सामान को किसी एक चीज़ में रखते हो ना, तो फिर सफाई करने में आपको आसानी होती है कि बस उस डब्बे को हटाओ और साफ कर दो। और ये मैं अपनी टी शर्ट दिखा रही हूँ आपको, बड़ी ही अच्छी लगती है मुझे, कंफर्टेबल, खासकर इसमें जो पॉकेट्स हैं ना, वो तो पॉकेट वाले कपड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो खैर फाइनली ये काम भी आज का डन हो गया। अब ये काम एक और बचा है, जो साड़ी मैंने पहनी थी अपने बर्थडे पे एक दिन पहले, उसको अच्छे से फोल्ड करके रखा है। उसका ब्लाउज अभी मुझे सिलने दे के आना है, देखती हूँ कब टाइम लगेगा। और साथ ही साथ जो साड़ियाँ या प्रेस के कुछ कपड़े मैंने टांगे हुए थे, उनको अच्छे से कर रही हूँ। इस पर्स को यहाँ से निकाला क्योंकि ये कपड़ों के बीच में मुझे बड़ा ही इरिटेट कर रहा था, साइड में रख रही हूँ। तो ये जो इरिटेशन होती है ना, छोटी छोटी सी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से रखना, थोड़ी सी भी तिरछी हों उनको सही करके रखना, तो इसको शायद OCD कहते हैं, और मैं शायद इसी से परेशान हूँ। ये देखिए, जैसे ये बैग्स हैं ठीक रखे हैं, लेकिन बस थोड़े से तिरछे या इधर उधर हो रखे थे, तो सबको मैंने बिल्कुल एक सिमेट्री में ला दिया। ऊपर का ये दरवाज़ा जो अलमारी का थोड़ा सा खुला हुआ था, उसको बंद किया। मतलब पूरी तरह से साफ है हालांकि, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि चैन नहीं मिलता करे बिना, तो बस सारी चीज़ों को मैं सही कर रही हूँ। और अब मैं बैठूंगी यहाँ पे
जो सिलाई के छोटे छोटे काम है ना, हाथ से सिलने वाले, वो करूँगी। ये है मंदिर के कपड़े जो सुबह सफाई में इस्तेमाल हुए थे, इनमें मैंने सर्फ डाल के थोड़ा भिगा के रख दिया है, उसको साफ़ करूँगी थोड़ी देर में या शायद शाम को। और ये है जो चॉपर मैंने इस्तेमाल किया था, अच्छे से जब ये खूब सूख गया है तभी मैंने उसको निकाल के रखा है। और ये बोतल जो सुबह धोई थी ना, तो इसमें मैंने इस तरह से ये रई लगा के रख दी है ताकि इसका पानी पूरी तरह से निकल जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो भी मतलब थोड़ी नैरो बोतल होती हैं उनको रखने में प्रॉब्लम होती है कि उनको अंदर से फिर हम सुखाएंगे कैसे। तो ये बोतल पूरी तरह से सूख गई इस तरह से रखने से। सुबह तो मैंने ऐसे ही रख दी थी, फिर बाद में ये रई लगा के इसके अंदर तब मैंने रखी थी। तो अभी मूंगफली का तेल भी मैं इसमें पलट रही हूँ। और सारा तो खैर नहीं आया था इसके अंदर, थोड़ा सा बच गया था, तो जो बच गया है पहले मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगी प्लास्टिक की बोतल से ही, और उसके बाद फिर कांच की बोतल का इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। तो मूंगफली का तेल मैं पहली बार लाई हूँ, देखती हूँ कैसा निकलता है। अब जब बोतल में डाला ही है तेल तो एक बार बस उसको कपड़े से साफ़ करना तो बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आध बूंद गिर ही जाती है। अब इस बॉटल को मैं रख दूंगी। जो थोड़ा सा इसमें ऑयल बचा है सबसे पहले उसी को इस्तेमाल कर लूँगी। बाकी रसोई अभी पूरी तरह से क्लीन है, और मतलब अभी कुछ काम नहीं है रसोई में, पूरी तरह से मैंने क्लीन करके रख दी है। सुबह के थोड़े से चावल बचे हुए हैं, वानी आएगी तो शायद वो उन्हीं को खाएगी या फिर मैं खा लूँगी, जैसे भी देखेंगे। अभी बैठ गई हूँ इसको करने, जिसने मुझे कल से बहुत परेशान किया हुआ है। तो इसको मैंने क्या किया है, एक तरफ से कट कर दिया और दूसरी तरफ से बस जितनी मेरे को बाजू की गोलाई चाहिए उतना रख के मैंने इसको कट कर दिया। अभी आगे आप देखिए मैंने इसको किया कैसे है, और बस सिंपल सुई से मैंने इसको सील दिया है। और ये फ्रिज का जो हैंडल है, हैंडल का कवर सॉरी, इसको भी मैंने थोड़ा सा सही किया है क्योंकि ये ढीला हो रहा था बहुत ज़्यादा फ्रिज पे। और यहाँ पे वानी भी आ गई है, आप देख रहे हो वो खाना खा रही है। तो इस तरह से मैंने इसको ऑल्टर किया है। अच्छा, जैसे शुरू में ही इस वीडियो में मैंने बताया था ना कि आज अमावस है, तो खीर बनानी होती है अमावस के दिन, तो मैं सुबह नहीं बना पाई, वो मैं आज शाम को बनाऊंगी। और जो बेसन के लड्डू हैं वो भी मैंने शाम को ही बनाए थे, लेकिन शूट नहीं किया क्योंकि वो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर कभी शेयर कर दूंगी उस चीज़ को मैं। और यहाँ पे है वानी का इनर, इसको मैंने इस तरह से छोटा किया है कि जो कंधे पे स्ट्राइप्स आती हैं ना, स्ट्रिप्स, उनको मैंने छोटा किया है क्योंकि कभी कभी ये काफ़ी बड़ी आती हैं, फिर ये कंधे से उतर के गिरती हैं। तो ये भी हो गया, और बस ये सारे काम आज के हो ही गए हैं। और साथ ही फ्रिज के हैंडल का ये कवर अब अच्छे से हो गया है टाइट, इसको मैं लगा रही हूँ। और बस यहीं पे एंड करती हूँ इस वीडियो का। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा।